हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला। चलिए आइए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज गाइड लियोस। ओके, 7 ऑफ कप्स। हम्म एक साथ कई चीजों को करने की कोशिश कर रहे हो आप। 10 ऑफ पेंटिकल्स। या आप एक साथ सबका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हो। किसी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो या उन कामों में इन्वॉल्व हो सकते हो। सन का कार्ड आना बहुत अच्छी बात है लियोस। आपके लिए सन का कार्ड आ गया आपकी रीडिंग में। नाइट ऑफ फैंस। बॉटम की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स। काफी इमोशनल होते और दिल से सोचते और दिल से फैसले लेते दिखाई दे रहे हो। ठीक है। नॉट बैड। अच्छी एनर्जी है कि दिल की सुनना, दिल से सोचना, दिल से फैसले लेना। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है। और हो सकता है कि काफी इमोशनल हो जाओ चीजों को लेके या किसी चीज से बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन बनता आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाँ, एक बात और है कि पीस भी आता दिखाई दे रहा है। मन में एक पीस आपके आता दिख रहा है। पर इसका मतलब नहीं, पीस पीस होने के बावजूद भी हम चीज़ों से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं या किसी चीज़ों के लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं या हो जाते हैं। ठीक है। दिल से सोचने वाले लियोस, वैसे तो आप वैसे ही दिल से सोचते हो बट फिर भी दिसंबर के मंथ में भी आप कुछ ज़्यादा ही ऐसा दिख रहा है। के मंथ में ऐसा कोई मोमेंट हो सकता है जिसपे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो या रो सकते हो। ठीक है। ऐसा भी कुछ लोग के लिए अच्छा, कुछ लोग के लिए बुरा, पर मुझे ये ज़्यादातर मैं पढ़ रही हूँ, ये मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। इमोशनल होना भी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है कि जब अच्छे के लिए इंसान रोता है या कहते हैं ना खुशी के आंसू, वो मोमेंट आपके लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम को मास पीपल तक लेकर जा रहे हो। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरा ही काम को देख लो, जैसे कि मैं घर बैठ के यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, बट ये वीडियो सोशल मीडिया पे कितने लोगों तक पहुँच रहा है, फिर भी ये जो संख्या है मैं कहूँगी कम है। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना अच्छा, उतने मास पे ये जा रहा है। मेरी बातें एक जगह से कितने लोगों तक पहुँच रही है। सेम आप भी ऐसा काम मुझे लगता है करने वाले हो कि आप एक जगह से कई लोगों तक अपनी आवाज़ या अपना काम पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो बिजनेस हो। ठीक है। चाहे आप किसी तरह के प्रोफेशन में हो। ठीक है। कई लोग आपको जान रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको क्या करना है। देखिए वो तो चलिए ठीक है, अगर आपके काम को लेके अगर काम को प्रसिद्धि मिल रही है, काम एक्सपेंशन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट आपको अपनी चीज़ों को ना आप सोच मतलब देख पाओ, आप कई जगह कई चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये भी संभाल लूँ, मैं वो भी संभाल लूँ, इसे भी कर लूँ, उसे भी कर लूँ। ठीक है। तो देखिए, आप मल्टीपल स्किल वाले हो तो आप कर लोगे कि मैं सब एक साथ सँभाल सकता हूँ, मुझे पता है। पर बहुत लोग नहीं हो पाते हैं लियोज़। ठीक है? तो आपको अगर ऐसा है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये भी नहीं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो आप ये समझ जाना कि शायद मुझे अपनी एनर्जी एक जगह ही डालने की ज़रूरत है। नहीं तो मैं यहाँ से भी दुखी, यहाँ से भी दुखी, वहाँ से भी दुखी, हर तरह से दुखी। फैमिली में फैमिली में बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है माहौल रहेगा। हेल्दी फैमिली, हैप्पी फैमिली, प्लस यहाँ पे फाइनेंशियली ब्लेसिंग। अगर आप नहीं, आपके घर में और भी लोग हैं जो कमाते हैं, तो फैमिली में फाइनेंशियली ब्लेसिंग, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ होना। ठीक है। घर में कुछ अच्छी चीज़ों का परिवर्तन करना। ठीक है। जैसे पता नहीं क्यों मुझे सोफ़ा दिखाई दे रहा था अभी। जैसे पुराना सोफ़ा हो गया, उसे हटा के एक नया सोफ़ा लेकर आओ। ठीक है। तो घर में इन्वेस्टमेंट करना किसी तरह के अपने घर पे, या फिर हो सकता है आप प्रॉपर्टी या कोई और घर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे पॉसिबल है। उसके लिए भी अच्छा है। यहाँ पे टेम्परेंस आपके अंदर का बैलेंस है। यहाँ टेम्परेंस बैलेंस है, ये आपका मिडिल कार्ड भी है और कहीं न कहीं आपका जो
बॉटम ऑफ द डेक है वो भी कहीं न कहीं इमोशंस से कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये एक बैलेंस आपके अंदर आता दिखाई दे रहा है। अगर कुछ नेगेटिविटी की उथल-पुथल मची थी या सब अच्छा भी चल रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, तो भी अब वो कामनेस आएगी, थोड़ा-सा बैलेंस आएगा लाइफ में और शायद इस एनर्जी में रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ना ही हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, ना ही किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लो हो फ़ील कर रहे हैं कि ये हो गया, बाप रे! अब क्या होगा? ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है? द सन का कार्ड मुझे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है, आप सक्सेस दिखा रहा है, बेबी आप में से कुछ लोग चाह रहे थे, बेबी मैनिफेस्ट होता दिखाई दे रहा है, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती दिखाई दे रही है। एंड नाइट ऑफ वैंस मुझे आपके लिए यहाँ पे ये है कि पैशनेट, अपने काम को लेके पैशनेट, मज़ा आ रहा है काम करने में, जो भी काम कर रहे हो, ठीक है? कोई क्रिएटिव से रिलेटेड काम है आपका या आपका बिजनेस है, आपका प्रोफेशन है, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी है लेकिन आपको मज़ा आ रहा है अपने काम में, ठीक है? लव में भी मैं देख पाऊँगी पैशनेट होते दिखाई दे रहे हो, ठीक है? हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किस समय पे एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स को कार्ड को देख के ये है कि आपको ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना, ठीक है? जल्दबाज़ी नहीं करना, क्योंकि आपका इमोशन क्या होता है ना हमेशा एक्सट्रीम होता है, या तो एकदम लो फ़ील करोगे, या तो एकदम ही एक्साइटेड और हैप्पी एकदम कि क्या ही हो गया है। कभी काम या नॉर्मल नहीं रहते हो लियोज़, ठीक है? तो यहाँ पे ना तो वो इम्पल्सिवनेस थोड़ी-सी कम करनी है, सोच समझ के। और देखो जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तब भी डिसीज़न मत लो, ठीक है? बहुत इमोशनल होके या बहुत एक्साइटेड होके डिसीज़न नहीं लेना है। जब आपको ऐसा लगे हाँ, मेरा मन शांत है और अब ले सकता हूँ, या फिर जब आप उस स्टेट में हो कि आपको फ़ोर्स किया जा रहा है कि डिसीज़न लो और आप उस समय पे अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो या लो फ़ील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, खुद को रोक लो, ठीक है? तुरंत डिसीज़न मत दो, कहो मुझे टाइम टाइम लेके फिर सोचो कि क्या ये जो करना सही होगा या नहीं। पहले सोच लेना, खुद को रोक के एक बार, ठीक है? पॉज़ ले लेना और सोचना कि क्या ये करना सही होगा या नहीं, ठीक है? आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लियोज़। वर्सटैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आते दिखाई दे रही है। मतलब आप चाहते हो कि मैं बिज़ी रहूँ और मैं यहाँ से भी पैसे कमाऊँ, वहाँ से भी पैसे प कमाऊँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, ये भी करूँ, ठीक है? तो आप ये चाहते हो और खुद को फ्लेक्सिबल बना भी रहे हो, उस चीज़ में लगे भी हुए हो, बहुत अच्छी बात है। कॉशियस हो सकता है आपको थोड़ा-सा ना सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है? सतर्क रहिए उतना अच्छा है। कुछ ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं जो आपके फ़ेवर में ना हो। पर मैं आपको इंट्यूटिव भी देख रही हूँ और विज़नरी भी देख रही हूँ, तो आप दूरदर्शी हो, दूर का सोचते हो। तो जो भी डिसीज़न लेना तो ऐसा सोच के लेना कि आने वाले फ्यूचर में उससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? बस यहाँ पे जब आप दूर का सोचते हो तो आप मुझे ऐसा लगता है बहुत वर्स्ट भी सोच लेते हो कि ऐसा हो सकता है, या बहुत अच्छा क्या हो सकता है वो भी सोच लेते हो, सब सोच लेते हो, ठीक है? तो आपको ये सोचना है कि मुझे किन चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, खतरा हो सकता है, ठीक है? तो जितना सतर्क रहे उतना अच्छा है। ओके, यहाँ पे सतर्कता अपनी ज़ुबान पे। कहीं न कहीं आपकी ज़ुबान किसी को हर्ट कर सकती है, आपने कुछ गलत बोल दिया। हो सकता है उस चीज़ के बारे में कम नॉलेज हो और आपने कुछ बोल दिया, आपको सही या पूरा सच नहीं पता उस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं 3, 6, 12, 3। ओके, देखते हैं और क्या है आपके लिए। 7 इंडिसीजन, अगर नहीं ले पा रहे हो डिसीजन तो कोई बात नहीं, गो विद द फ्लो रहो, ठीक है? होगा जो होगा देखा जाएगा। और लस्ट में फँस सकते हो, ठीक है? किसी तरह के लस्ट में फँस सकते हो। ये चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है आपको और इन इन चीज़ों में फँस सकते हो, तो थोड़ा-सा ध्यान से आगे बढ़ो लाइफ़ में, ठीक है? ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट तो कर सकती है, लेकिन आपका आप पे क्या कंट्रोल है, ये ज़रूरी है। किसी तरह की मल्टीपल रिलेशनशिप या अफेयर्स में मत जाइए, ठीक है? आपके लिए ये एक सलाह है, बाकी आपका डिसीजन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। पैशन, नेचर। आप में से काफ़ी लोग अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हो हेल्दी खा के भी, ठीक है? नेचर से कनेक्ट हो सकते हो, लॉयल्टी। कोई पर्सन आपको लॉयल्टी दे सकता है यहाँ पर, ठीक है? या आप किसी के लिए
साबित हो सकते हो या आप पेट भी रख सकते हो। आप में से काफ़ी लोग का मन हो सकता है कि मैं एक डॉग को पेट रखूँ यहाँ पे। तो एक नया मेहमान भी आप अपने लाइफ में लेकर आ सकते हो। एंड यहाँ अगेन सिडक्शन है, लस्ट है, आपको कोई सेड्यूस कर सकता है, आप किसी को सेड्यूस कर सकते हो, आपकी वजह से किसी के मन में लस्ट आ सकता है, या हो सकता है कि आपके मन में लस्ट आ रहा है किसी को लेकर, ठीक है? तो कोशिश करिए इन सब चीज़ों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। आपकी वर्थ भी आपको पता चल रही, मतलब ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी मंथ की आ रही है, ठीक है? हो सकता है किसी और की वजह से आपको ऐसा फ़ील हो कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि वो आपको उस तरीके से फ़ील करा रहा है, ठीक है? वो आपको बता रहा है कि आप क्या हो, ठीक? तो बट मैं सच बताऊँ, किसी भी रिलेशनशिप में आप पड़ रहे हो या कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है दिसंबर मंथ में, ये याद रखना कि इसका इसका कनेक्शन उसके लस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है? वहाँ प्यार नहीं है, वहाँ लस्ट है। तो जो भी डिसीज़न लो सोच समझ के लो। जब सामने वाला आप पे फ्लर्ट मार रहा है, ठीक है? तो आपको ऐसा लगे शायद ये सच में मुझसे प्यार करता है। भोले लियो सुन लो ध्यान से, ये लस्ट है यहाँ पर, ठीक है? लस्ट इन्वॉल्व है। तो कोशिश करना एक बाउंड्रीज़ सेट करके ज़रूर रखना। ठीक है? आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉयल्टी। अगर आपको ये पर्सन नहीं दे सकता, टाटा बाय-बाय, ठीक है? उनको दूर से ही टाटा बाय-बाय कह दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? दूरी बना के रखना ज़्यादा बेटर है, नहीं तो क्या होगा, हर्ट हो गया बाद में, ठीक है? अपनी लॉयल्टी को चूज़ करना लस्ट के ऊपर, लॉयल्टी को चूज़ करना लस्ट के ऊपर, ठीक है? एंड पैशनेट, ठीक है, अच्छी बात है, करियर में, लव में पैशनेट होना कोई कोई बुराई नहीं है। पैशनेट रहो, बहुत अच्छा है, बट ध्यान से, ठीक है? आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्यों बार-बार ध्यान से बोल रही हूँ। और सिलिकॉन का कार्ड जो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है, मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी वर्थ समझनी होगी। कोई भी ऐरा-गैरा आपको आके यूज़ करके नहीं जा सकता, ठीक है? या फिर आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो, जो कीमती होता है वो सबको नहीं मिलता, ठीक है? जो उसे डिज़र्व करता है उसी के हाथ आता है। तो जब तक आपको ऐसा नहीं लगता आप कीमती हो, तब तक आप बहुत ठोकरें ज़मीन में गिरोगे, ठोकरें खाओगे, कोई आपको फेंक देगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरी वैल्यू क्या है, तो आप कभी किसी को इस्तेमाल करने ही नहीं दोगे खुद को। समझ रहे हो? और आपको लगेगा कि जो लायक है मैं उसी के पास जाऊँ, ठीक है? तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। जो सबको मिलती है चीज़ वो कीमती नहीं होती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड जो सबके हाथ आसानी से लग जाए। फाइंड एन ओरेकल, ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ साइकिक पीपल्स हैं, जो कि विजनरी का कार्ड भी आया है, एंड देयर इज अ साइकिक पीपल या साइकिक सर्विसेज। आप भी इन सब में इन्वॉल्व हो सकते हो, आप ले सकते हो इस तरह की सर्विसेज अपने लिए। वॉक इन वेलकम। या फिर मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं या खुद भी कोई साइकिक काम करते हो, तो आप भी दूसरों को ये काम, ये हेल्प, ठीक है, रीडिंग्स देना, किसी भी तरीके से रीडिंग्स देना, या फिर कह लो जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या जो भी कह लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ से दूसरों की मदद कर सकते हो। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। फ्रेश स्टार्ट, आप में से काफ़ी लोग एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ये न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है, सन का कार्ड। एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, एक नया हेयर कट लेने की ज़रूरत है, एक नया स्टाइलिंग करने की ज़रूरत है, अपने लाइफ में एक नया बदलाव लाने की ज़रूरत है। यस, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ फ्रेश स्टार्ट करना है, कुछ नया शुरू करना है, उसके लिए भी दिसंबर मंथ अच्छा है। और आप में भी बदलाव के लिए आप भी हेयर कट ले सकते हो, ठीक है? लड़कियों को देखा ना ब्रेकअप के बाद एक हेयर कट लेती हैं, ठीक है? वो ये दिखाने के लिए मैं पहली वाली लड़की नहीं रही, अब मैं बदल चुकी हूँ, ठीक है? सेम वैसे ही यहाँ पे एक बदलाव की ज़रूरत है, एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है, न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है बहुत लोगों को। ओके? नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या है लियोस यहाँ पर। ओके, गर्ल कॉन्ग्रेट्स ऑन अ फ्यूचर बेबी, ऑल आइज ऑन यू, यही मैंने कहा ना। मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सिडक्टिव या बहुत लोग आपसे इस समय पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? बट ना ना ना, सबके हाथ नहीं आना है, समझ रहे हो? पर यहाँ पे आपने कुछ बहुत अच्छा किया है तो उसको भी रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है कि बहुत अच्छे,
बहुत अच्छा किया काम, ठीक है? कैसे भी करके लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप लोगों की डिज़ायर बन रहे हो और सबकी नज़रें आप पे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? लाइफ़ में कैसे आगे बढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो, कुछ किया आपने उसकी वज़ह से आप लोगों की नज़रों में आ गए, ठीक है? इस समय पे आपके लिए नेम फ़ेम भी मिल सकता है दिसंबर के मंथ में, जो भी काम कर रहे हो उसमें नेम फ़ेम है, तो अपने काम को बहुत अच्छे से करो, काम करोगे नहीं तो नेम फ़ेम नहीं आएगा, तो कर्म तो करते रहना है उस नेम फ़ेम को पाने के लिए, ठीक है? तो मुझे दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपको अपनी रियल वर्थ जो है समझ में आ रही है दिसंबर मंथ में, तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है इस मंथ की। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।